हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुष्मिता। वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ आ गई हूं। हर माँ का जो ख्वाहिश होता है कि यही है कि अपने जो बच्चे हैं वो खुश रहे, वो अच्छा रहे, उसका जो शरीर है वो ठीक रहे और जो बच्चा है वो कभी बीमार ना पड़े। भगवान के पास तो हम यही दुआ मांगते हैं हर वक्त, लेकिन सिर्फ भगवान के पास दुआ मांगने से ही नहीं होगी, उसके लिए कुछ चीज करना बहुत जरूरी होती है। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बच्चे को हर प्रॉपर टाइम पे उसके जो वैक्सीन है वो देना बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो छोटे बच्चे हैं उसको जो एसेंशियल जो वैक्सीन है वो देना बहुत जरूरी है। और कौन सा वैक्सीन कौन सी टाइम पे देना चाहिए, कितनी उम्र में देना चाहिए, और या फिर वैक्सीन के बाद बच्चे की हालत क्या होती है या फिर क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो के जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। जो कुछ अभी चल रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19, इसके वजह से हम लोग बहुत परेशान है, बहुत डर में है। तो इसलिए जो है इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखना सबके लिए बहुत जरूरी है। छोटी बच्ची होती है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे ठीक होगी? न्यू बॉर्न बेबी है, जब कोई बच्चा जन्म लेते हैं उस टाइम उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम उतना अच्छा नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए उसकी जो बीमारियों से लड़ने के लिए जो क्षमता उतनी हद तक उसमें नहीं होती है। तो बहुत सारे जो वैक्सीन है जो इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए वो देना जरूरी होती है, नहीं तो वो सब बीमारी जो है वो उसके लिए खतरनाक हो सकती है। कौन सा वैक्सीन कौन सी टाइम में देना जरूरी है, तो चलिए वो सब जो वैक्सीन है, इम्पोर्टेंट वैक्सीन और बहुत ही खतरनाक जो बीमारी की वैक्सीन है वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो वैक्सीन आती है वो है BCG। वो बच्चे को जन्म लेने की 15 दिन के अंदर किसी भी टाइम पे आप दे सकते हो। इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, जो टीबी नाम के भी कहलाते हैं। तो जो बच्चे जो बहुत खतरनाक की बीमारी है, तो इससे बचने के लिए बच्चे को जो इस वैक्सीन की देना बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट पे आती है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस अगर शरीर में प्रवेश करे तो उसके कारण बच्चे की जो लीवर वो खराब हो सकती है या लीवर कैंसर होने की भी आशंका होती है। इसलिए बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए हेपेटाइटिस बी जैसे वैक्सीन देना बहुत जरूरी होती है। इस बी की 3 डोज होती है। तो जन्म लेने की 1 से 2 दिन के बाद फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज जो है बच्चे के 2 महीने के बाद दिया जाता है, और जो लास्ट डोज है फिर थर्ड डोज है वो 6 मंथ के बाद उसको दिया जाता है। नेक्स्ट जो आती है वो है पोलियो टीका। सभी जानते हैं कि पोलियो अभी हमारी देश से बहुत मुक्त हो गई है, लेकिन एक टाइम था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है पैरालाइज हो जाती थी। तो उससे हम लोग अभी बहुत उभर पाए हैं। इसलिए पोलियो टीका देना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कुछ डोज जो होती है वो खाने के लिए भी होती है पोलियो, या फिर कुछ जो होती है वो इंजेक्शन के माध्यम से भी बच्चे को दिया जाता है। इसका फर्स्ट डोज है 2 महीने के बाद दिया जाता है। इसका सेकेंड डोज जो है 4 महीने के बाद दिया जाता है। थर्ड डोज जो है 6 से 18 महीने के बाद दिया जाता है, और लास्ट डोज जो है 4 से 6 साल के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है DTP, एक टिटेनस है। डिप्थीरिया, पिंक कफ जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए बच्चे को जो DTP जैसे वैक्सीन दिया जाता है। इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है 1.5 महीने में, इसका सेकेंड डोज दिया जाता है 2.5 महीने में, इसका थर्ड डोज दिया जाता है 3.5 महीने के बाद, जो फोर्थ डोज है वो दिया जाता है 1.5 साल की उम्र के बाद, और इसका लास्ट डोज जो है वो दिया जाता है 5 साल के बाद। नेक्स्ट है रोटा वायरस वैक्सीन।
जो रोटा वायरस है अगर आपकी बच्ची की शरीर में वो चला जाए उससे बच्चे को डिहाइड्रेशन होती है, डायरिया भी हो सकती है। तो इसलिए रोटा वायरस वैक्सीन जो देना बच्चे को बहुत ज़रूरी होती है। इसका फर्स्ट डोज जो दिया जाता है बच्चे की 6 से 15 हफ्ते के बाद। इसका सेकेंड डोज जो दिया जाता है 2 महीने के बाद। इसका थर्ड डोज दिया जाता है 4 महीने के बाद। इसका लास्ट डोज दिया जाता है 6 महीने के बाद। नेक्स्ट आती है HIV वैक्सीन। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया अगर बच्चे को संक्रमण कर ले तो उससे बच्चे की गला, स्किन, सर डैमेज हो सकती है, बहुत ही खतरनाक होती है। मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, एपिग्लोटिस जैसे सभी जो खतरनाक बीमारी है, इस सब बीमारियों से बचने के लिए बच्चे को इस वैक्सीन की बहुत ज़रूरी होती है और इसलिए ये वैक्सीन दिया जाता है। इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है 2 महीने में। इसका सेकेंड डोज दिया जाता है 4 महीने में। इसका थर्ड डोज दिया जाता है 15 महीने के बाद। जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है वो है MMR, मतलब रूबेला वैक्सीन। पॉक्स जैसे होती है, पूरी शरीर में पॉक्स जैसे जो होती है छोटे छोटे, उस जैसे बीमारी, या फिर मिसल्स, या फिर गले में जो मांस होती है ठीक इस जगह पे जो फूल जाती है, बहुत ठंड लगने के कारण इस दोनों जगह पे जो होती है फूल जाती है, तो उस जैसे बीमारियों से बचने के लिए रूबेला वैक्सीन दिया जाता है। इसका 2 डोज होती है, एक 9 महीने के बाद होती है और एक 12 महीने के बाद होती है। नेक्स्ट वैक्सीन है वो है PCV। बच्चे को निमोनिया जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता तैयार करते हैं इस वैक्सीन, इसलिए इस वैक्सीन दिया जाता है। 4 डोज होती है। फर्स्ट डोज 2 महीने के बाद, सेकेंड डोज 4 महीने के बाद, थर्ड डोज 6 से 18 महीने के बाद और इसका लास्ट डोज जो है 4 साल के बाद। नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो वेरिसेल वैक्सीन। चिकन पॉक्स जैसी जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए इनकी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इस वैक्सीन को दिया जाता है। इस वैक्सीन की जो डोज है वो 12 से 14 महीने के अंदर अंदर इस वैक्सीन को दिया जाता है। नेक्स्ट जो है TCV वैक्सीन। टाइफाइड जैसे बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को इस वैक्सीन दिया जाता है। इनका जो डोज है वो 9 से 12 महीने के अंदर अंदर इस वैक्सीन का डोज दिया जाता है। वैक्सीन देना चाहिए। और एक तरफ जो है वैक्सीन के जो भी कुछ है, जो दिया गया है वो कवर हो चुकी है, ठीक है। और जो वैक्सीन दिया गया है उसका नाम है और उस मेडिसिन की जो लेवल होती है वो डॉक्टर ने लगाया है इस तरफ। तो ऐसे चार्ट होती है। मतलब मेरे बेटी तो 2 साल की है तो इसलिए उसको बहुत सारे वैक्सीन हो गई है, कुछ जो है अभी है, तो लास्ट में कुछ है बाकी। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि जो चार्ट है वो ऐसा ही है। एक तरफ वैक्सीन मतलब बच्चे की उम्र होती है, एक तरफ वैक्सीन कौन सा वैक्सीन कौन से टाइम में दिया जाएगा, या फिर डॉक्टर जो है लेवल लगा लेती है। ये है डॉक्टर की चार्ट। ये तो गया वैक्सीन के बाद। अब वैक्सीन देने के बाद कुछ चीज, जब अमला दूध पीते हैं तो उसको अब बना के लेके जाओ, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद उसको थोड़ा दूध पिला के उसको शांत करना बहुत जरूरी होती है। और जब वैक्सीन देते हैं तो आप उसके साथ रहो, आप उसके पास रहो, उसका चेहरा आपके चेहरे से ऐसे मतलब वो आपको देख पाए कि लगे नहीं कोई है, मतलब माँ है मेरे पास, मेरे हाथ को पकड़े हुए है, डरने की कोई बात नहीं, वो महसूस कर सकती है, उसको फील जरूर आएगी, ठीक है। और एक बात, बच्चे को वैक्सीन देने के बाद बुखार आ सकती है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, पैरासीटामोल या फिर कैल्पो, मतलब बच्चे की जो ड्रॉप में आती है छोटे वाले, उस ड्रॉप बच्चे की जैसी उम्र होती है उस उम्र के हिसाब से उसको ड्रॉप दिया जाता है। एक दिन रोएगी, उसको बुखार आएगी, वो जो मेडिसिन है मतलब बुखार आने की जो दवाई है उसको आपको 6 घंटे के बाद वो मेडिसिन देना होता है।
ज़रूरी, क्योंकि बच्चे की बुखार आ सकती है, एक दिन होती है कि बार बार हो सकता है बुखार आए, मतलब आप जब मेडिसिन दे रहे हो उसके बाद वो ठीक हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद फिर से उसको बुखार आने की आशंका होती है, क्योंकि दर्द होती है तो इसलिए वो बुखार आती है। नॉर्मल सी बात है, में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक बात आप माँ को, अभी आप सब जो माँ है उन लोगों को कहना चाहूंगी, सुपरस्टिशियस बात को ना एकदम मत सुनिएगा कि बच्चे को बुखार आएगी, बच्चे को लगेगी तो इसलिए इसको मत दो, इस वैक्सीन को मत दो। क्या हर महीने एक वैक्सीन देना होता है, क्या है ये बात आप मत मानिए। आपकी बच्चे की भलाई के लिए वैक्सीन दिया जाता है, तो आप खुद आपको तैयार करिए कि किसी की बात आप नहीं सुनेंगे। आपकी बच्चे की भलाई के लिए आपकी वैक्सीन जो है, जिस महीने पे वैक्सीन है उस महीने के अंदर अंदर आप बच्चे को डॉक्टर के पास या फिर जो सरकारी हॉस्पिटल है या फिर सरकारी केंद्र है वहाँ लेके आप वैक्सीन दोगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अगर इस वीडियो को अच्छा लगे, इस वीडियो से आप अगर कुछ सीख पाए हैं और मेरे इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए, मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे रहना, खुश रहना, और जिनका वैक्सीन है उन लोगों को मैं कह रही हूँ कि जाइए वैक्सीन दीजिए, जहाँ कहीं हो आप दे सकते हो वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो प्लीज़ आप वैक्सीन को ज़रूर दीजिएगा। सब जो वैक्सीन है वो टाइम पर वैक्सीन बहुत ज़रूरी है देना।